चैप्टर 4 प्रयोगशाला सुरक्षा नियमावली, घरेलू पदार्थों के साथ रासायनिक परीक्षण और प्रक्रियात्मक मानक। 1 प्रस्तावना और रणनीतिक महत्व। वैज्ञानिक जांच की सफलता केवल सटीक परिणामों पर ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और व्यावसायिक आचरण के उच्चतम मानकों पर निर्भर करती है। प्रयोगशाला में सुरक्षा केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अधिदेश स्ट्रैटेजिक मैंडेट है, जो शोधकर्ता की सुरक्षा और संसाधनों के संरक्षण रिसोर्स प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करती है। घरेलू पदार्थों जैसे सिरका, चूना या साबुन के साथ कार्य करते समय अक्सर अनुशासन की कमी देखी जाती है, परंतु एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के रूप में ये स्पष्ट करना मेरा उत्तरदायित्व है कि इन पदार्थों की रासायनिक सक्रियता प्रयोगशाला के रसायनों के समान ही प्रभावशाली हो सकती है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी को केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आचरण और व्यावसायिक अखंडता का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। 2 मुख्य सुरक्षा प्रोटोकॉल। अज्ञात पदार्थों का प्रबंधन। प्रयोगशाला परिवेश में अज्ञात का अर्थ संभावित जोखिम है। अज्ञात रसायनों के साथ असुरक्षित मानवीय संपर्क न केवल तात्कालिक शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है, बल्कि यह जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। सावधानी कौशन। प्रयोगशाला के नियमों के तहत निम्नलिखित प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। स्वाद निषेध। किसी भी अज्ञात वस्तु को चखना पूर्णतः वर्जित है। अज्ञात पदार्थ जहरीले हो सकते हैं जो आंतरिक अंगों को स्थायी क्षति पहुंचा सकते हैं। स्पर्श नियंत्रण। रसायनों को सीधे हाथों से छूना प्रतिबंधित है। अम्ल और क्षारक दोनों ही अपनी प्रकृति में संक्षारक करोसिव होते हैं, जो त्वचा में जलन पैदा करते हैं और ऊतकों को नष्ट कर सकते हैं। व्यावसायिक चेतावनी। बिना विशिष्ट निर्देश और अनुमति के किसी भी वस्तु या रसायन को छूना या परीक्षण करना प्रयोगशाला प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन है। सभी परीक्षण केवल निर्धारित सुरक्षा उपकरणों, दस्ताने, चश्मा की उपस्थिति में ही निष्पादित किए जाने चाहिए। 3 पदार्थों का वर्गीकरण। अम्ल, क्षारक और उनकी प्रकृति। पदार्थों की प्रकृति को समझना सुरक्षित संचालन के लिए अनिवार्य है। अम्ल एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिय से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इसके विपरीत क्षारक स्पर्श में साबुन जैसे चिकने और स्वाद में कड़वे होते हैं। प्रयोगों में उदासीन न्यूट्रल पदार्थों का उपयोग नियंत्रण समूह के रूप में किया जाता है ताकि सूचकों की सटीकता जांची जा सके। पदार्थ वर्गीकरण और रासायनिक घटक तालिका। श्रेणी स्रोत सोर्स। रासायनिक घटक का नाम अम्ल एसिड्स, सिरका एसिटिक अम्ल, चींटी का डंक फॉर्मिक अम्ल, नींबू संतरा साइट्रिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, पालक ऑक्सालिक अम्ल, आंवला सिट्रस फल एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी इमली, अंगूर, कच्चा आम टार्ट्रिक अम्ल, क्षारक बेसिस, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच का मार्जक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साबुन, डिटर्जेंट, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उदासीन न्यूट्रल, आसुत जल। चीनी का घोल, नमक, कोई सक्रिय अम्लीय क्षारीय घटक नहीं। 4 प्राकृतिक सूचकों इंडिकेटर्स का उपयोग। मानक संचालन प्रक्रिया सॉप रासायनिक पहचान के लिए रंग परिवर्तन एक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु है। इन प्रक्रियाओं का सटीक पालन सुनिश्चित करें। लिटमस मानक पहचान स्रोत। लाइकन से निष्कर्षित। सॉप आसुत जल में इसका प्राकृतिक रंग मोव नील शोष होता है। डेटा अम्लीय माध्यम में ये लाल और क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। हल्दी टर्मरिक क्षारक सूचक सौंफ
हल्दी पाउडर और जल का पेस्ट बनाकर फिल्टर पेपर पर लगाएं। डेटा: क्षारीय विलयन जैसे साबुन के संपर्क में ये लाल हो जाती है। अम्लीय और उदासीन माध्यम में ये पीली ही रहती है। सी गुड़हल, चाइना रोज, त्रिचरणीय सूचक, सौंफ। गुड़हल की पंखुड़ियों को गर्म जल वार्म वाटर में डालकर रंगीन सूचक तैयार करें। डेटा: यह अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी, मजेंटा और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। 5. उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन और ताप प्रबंधन। जब अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे के गुणों को समाप्त कर लवण, सॉल्ट और जल का निर्माण करते हैं। रासायनिक समीकरण: अम्ल HCl जोड़ क्षारक NaOH, लवण NaCl जोड़ जल H2O जोड़ ऊष्मा फिनोल्फथेलीन फिनोल्फ्थैलिन। परीक्षण: क्षारीय माध्यम, गुलाबी रंग पिंक। अम्लीय उदासीन माध्यम, रंगहीन कलरलेस। सुरक्षा चेतावनी क्रिटिकल सेफ्टी वार्निंग। उदासीनीकरण एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। अभिक्रिया के दौरान परखनली का तापमान तेजी से बढ़ सकता है, जिससे परखनली के टूटने या गर्म रासायनिक छींटों स्प्लैशिंग के आंखों में पड़ने का जोखिम होता है। परखनली को हमेशा होल्डर से पकड़ें और चेहरे से दूर रखें। 6. व्यवहारिक अनुप्रयोग और पर्यावरणीय सुरक्षा। रासायनिक ज्ञान का उपयोग दैनिक समस्याओं के समाधान और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यह एक कानूनी और नैतिक अनिवार्यता भी है। अपच, इंडिजेस्शन, आमाशय की अत्यधिक अम्लता को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा उदासीन किया जाता है। चींटी का डंक, डंक के फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट या बेकिंग सोडा मलकर उदासीन किया जाता है। मृदा उपचार सॉइल ट्रीटमेंट, अत्यधिक अम्लीय मिट्टी को बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित करें। क्षारीय मिट्टी में जैविक पदार्थ कंपोस्ट मिलाएं जो अम्ल मुक्त कर उसे उदासीन बनाते हैं। कारखाना अपशिष्ट और पर्यावरण, औद्योगिक कचरे में मौजूद अम्ल वर्षा के समान प्रभाव। वह पैदा कर जलीय जीवों मछलियों को नष्ट कर सकते हैं। जलाशयों में विसर्जन से पहले इन अपशिष्टों को क्षारीय पदार्थों द्वारा उदासीन करना अनिवार्य है। यह नियमावली प्रयोगशाला में आपके आचरण और प्रयोगों की सटीकता के लिए आधारभूत दस्तावेज है। इसका उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जाएगा। वे KKJDV KSJO के एक व्यापक विवरण कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज वे अम्ल KKJD क्षारक और यो के लवण की प्रकृति, उनकी पहचान के तरीकों और हमारे दैनिक जीवन में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों का एक गहन विश्लेषण प्रदान करता है। मुख्य निष्कर्षों के अनुसार पदार्थों को उनके स्वाद और रासायनिक व्यवहार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक कड़वे और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। इन पदार्थों की पहचान के लिए सूचक इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस, हल्दी और गुड़हल का उपयोग किया जाता है। अम्ल और क्षारक के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है।
जिसके परिणामस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया न केवल प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण है, बल्कि अपच, चींटी के काटने के उपचार, मृदा सुधार और कारखाने के कचरे के सुरक्षित निपटान जैसे दैनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1. अम्ल और क्षारक। मौलिक विशेषताएं दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1.1 अम्ल। प्रकृति। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और इनकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। व्युत्पत्ति। एसिड, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिया से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। प्राकृतिक स्रोत और उदाहरण। अम्ल का नाम कहाँ पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू वंश के फल जैसे संतरा, नींबू, लैक्टिक अम्ल दही, ऑक्सैलिक अम्ल पालक, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, आंवला, साइट्रस फल, टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम। 1.2 kJD। क्षारक। प्रकृति। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और उन्हें छूने पर वे साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं। इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। प्रमुख उदाहरण। क्षारक का नाम कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच साफ करने वाला मार्जिक, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया। मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 2. रासायनिक सूचक इंडिकेटर्स। चूंकि सभी पदार्थों को चखना हानिकारक हो सकता है, इसलिए उनकी अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति का परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें सूचक कहते हैं। ये पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय विलयन में मिलाए जाने पर अपना रंग बदल लेते हैं। 2.1 लिटमस। एक प्राकृतिक रंजक ये सबसे सामान्य सूचक है, जिसे लाइकन से निकाला जाता है। अम्लीय विलयन में ये लाल हो जाता है, क्षारकीय विलयन में यह नीला हो जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव नील शोन होता है। 2.2 अन्य प्राकृतिक सूचक हल्दी, टर्मरिक। क्षारकीय विलयन जैसे साबुन का घोल के संपर्क में आने पर हल्दी का पीला रंग लाल हो जाता है। अम्लीय या उदासीन विलयनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुड़हल, चाइना रोज। यह अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। 2.3 कृत्रिम सूचक फिनोल्फ्थैलिन। जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थैलिन गुलाबी रंग देता है। जब विलयन अम्लीय होता है तो ये रंगहीन रहता है। 3. उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। परिणाम। इस प्रक्रिया में ऊष्मा हीट मुक्त होती है, जिससे मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है। उत्पाद। उदासीनीकरण से एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। इसके साथ ही जल का निर्माण होता है। समीकरण। अम्ल जोड़ क्षारक, लवण जोड़ जल, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। उदाहरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जोड़ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl जोड़ जल। 4. दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के अनुप्रयोग। उदासीनीकरण की प्रक्रिया हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अपच इंडिजेस्शन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो पाचन में सहायक है। इसकी अधिकता होने पर अपच हो जाता है। इसे दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे प्रत्यम एंटासिड लिए जाते हैं।
जो अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देते हैं। चींटी का डंक। चींटी काटते समय त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। इसके प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन विलन, जिंक कार्बोनेट मलकर उदासीन किया जा सकता है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में मिट्टी को बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मिट्टी क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ, कंपोस्ट खाद मिलाए जाते हैं जो अम्ल मुक्त करके क्षारीयता को संतुलित करते हैं। कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों के कचरे में अक्सर अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि इन्हें सीधे जलाशयों में विसर्जित किया जाए तो ये जलीय जीवों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए इन्हें विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। 5. महत्वपूर्ण तथ्य और चेतावनियां। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। हवा में मौजूद प्रदूषक गैसें CO2, SO2, NO2 वर्षा के जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। यह वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों और जीवित प्राणियों को क्षति पहुंचाती है। जैविक अम्ल। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, होता है, जो हमारे व्यक्तिगत गुणों को निर्धारित करता है। इसके अलावा शरीर में प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं और वसा में वसा अम्ल होते हैं। सुरक्षा निर्देश। प्रयोगशाला में अम्लों और क्षारकों का उपयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं और त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। किसी भी अज्ञात पदार्थ को तब तक चखना या छूना नहीं चाहिए जब तक ऐसा करने के लिए निर्देश न दिए जाएं। पदार्थ या अम्ल, क्षारक का नाम, प्राकृतिक स्रोत, किसमें पाया जाता है, प्रकृति, अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन, स्वाद सूचक पर प्रभाव, इन्फर्ड, उपयोग या महत्व स्रोत। एसिटिक अम्ल सिरका अम्लीय खट्टा नीले लिटमस को लाल कर देता है। हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं। गुड़हल के सूचक को गहरा गुलाबी कर देता है। खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग। 1. फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक अम्लीय खट्टा, इन्फर्ड, नीले लिटमस को लाल कर देता है। त्वचा में जलन पैदा करना। इसके प्रभाव को खाने के सोडे से उदासीन किया जाता है। 1. साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फल जैसे संतरा, नींबू, अम्लीय खट्टा नीले लिटमस को लाल कर देता है। गुड़हल के सूचक को गहरा गुलाबी कर देता है। विटामिन सी का स्रोत। 1. लैक्टिक अम्ल दही अम्लीय खट्टा नीले लिटमस को लाल कर देता है। आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा। 1. ऑक्सैलिक अम्ल पालक अम्लीय खट्टा, इन्फर्ड, नीले लिटमस को लाल कर देता है। पोषक तत्व। 1. टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम अम्लीय खट्टा नीले लिटमस को लाल कर देता है। प्राकृतिक अम्ल के रूप में खाद्य पदार्थों में उपस्थित। 1. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी क्षारकीय कड़वा, इन्फर्ड, लाल लिटमस को नीला कर देता है। हल्दी को लाल कर देता है। गुड़हल के सूचक को हरा कर देता है। मृदा उपचार अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए। 1. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा क्षारकीय कड़वा लाल लिटमस को नीला कर देता है। हल्दी को लाल कर देता है। गुड़हल को हरा कर देता है। चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने और भोजन बनाने में। 1. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्षारकीय कड़वा, इन्फर्ड, लाल लिटमस को नीला कर देता है।
गुड़हल को हरा कर देता है। अपाचन, एसिडिटी से मुक्ति पाने के लिए प्रत्यय के रूप में 1. सोडियम क्लोराइड, शक्कर का घोल, नमक और चीनी, उदासीन नमकीन, मीठा, लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता। दैनिक आहार और खाद्य संरक्षण 1. चैप पदार्थ या अम्ल, क्षारक का नाम, प्राकृतिक स्रोत, किसमें पाया जाता है? प्रकृति, अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन, स्वाद सूचक पर प्रभाव, इन्फर्ड, उपयोग या महत्व, स्रोत, एसिटिक अम्ल। सिरका अम्लीय, खट्टा, नीले, लिटमस को लाल कर देता है। हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं। गुड़हल के सूचक को गहरा गुलाबी कर देता है। खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग 1. फॉर्मिक अम्ल, चींटी का डंक, अम्लीय, खट्टा, इन्फर्ड, नीले, लिटमस को लाल कर देता है। त्वचा में जलन पैदा करना, इसके प्रभाव को खाने के सोडे से उदासीन किया जाता है। 1. साइट्रिक अम्ल, नींबू कुल के फल जैसे संतरा, नींबू, अम्लीय, खट्टा, नीले, लिटमस को लाल कर देता है। गुड़हल के सूचक को गहरा गुलाबी कर देता है। विटामिन सी का स्रोत 1. लैक्टिक अम्ल, दही, अम्लीय, खट्टा, नीले, लिटमस को लाल कर देता है। आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा 1. ऑक्सैलिक अम्ल, पालक, अम्लीय, खट्टा, इन्फर्ड, नीले, लिटमस को लाल कर देता है। पोषक तत्व 1. टार्ट्रिक अम्ल, इमली, अंगूर, कच्चे आम, अम्लीय, खट्टा, नीले, लिटमस को लाल कर देता है। प्राकृतिक अम्ल के रूप में खाद्य पदार्थों में उपस्थित 1. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, क्षारकीय, कड़वा, इन्फर्ड, लाल, लिटमस को नीला कर देता है। हल्दी को लाल कर देता है। गुड़हल के सूचक को हरा कर देता है। मृदा उपचार, अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए 1. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, क्षारकीय, कड़वा, लाल, लिटमस को नीला कर देता है। हल्दी को लाल कर देता है। गुड़हल को हरा कर देता है। चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने और भोजन बनाने में 1. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्षारकीय, कड़वा, इन्फर्ड, लाल, लिटमस को नीला कर देता है।